नमस्कार विद्यार्थियों। बौद्धिक संपदा विधियाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भौगोलिक दर्शन जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको जीआई टैग के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीआई टैग के बारे में हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हाल ही में प्रकाशित एक न्यूज का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है कश्मीरी केसर को मिला जीआई टैग। इस न्यूज को हम पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीरी घाटी में उगाए गए केसर के लिए भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणन जारी किया। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, जीआई टैग के साथ कश्मीर केसर निर्यात बाजार में अधिक प्रमुखता हासिल करेगा और किसानों को सर्वोत्तम पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा। जीआई रजिस्ट्रेशन के बाद कश्मीरी केसर में मिलावट को रोकने में मदद मिलेगी और प्रमाणित केसर के अच्छे दाम मिलेंगे। आज जो भी हम चर्चा करेंगे उस चर्चा का ये सार इस खबर में समाहित है। तो चलिए जानते हैं भौगोलिक उपदर्शन क्या होता है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध होता है। यूरोप से यात्रा करते हुए वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, ताकि जो भारतीय मसालों की जो अकूत संपदा है उस पर कब्जा किया जा सके। इसके अलावा भी चीन की सिल्क, ढाका की मलमल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद अपने क्षेत्र को लेकर प्रसिद्ध है। किसी उत्पाद के साथ किसी विशिष्ट क्षेत्र का नाम क्यों लिखा जाता है, जैसे हम अपने भारत में देखते हैं, जैसे कांचीपुरम की रेशमी साड़ी, अल्फांसो आम, नागपुर की संतरा, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, बंगाली रसगुल्ला इत्यादि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन उत्पादित वस्तुओं की विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताओं की मानकता किसी खास विशिष्ट क्षेत्र के नाम से संदर्भित की जाती है, जिसको भौगोलिक चिन्ह या संकेत के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन का अर्थ है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कृषि, प्राकृतिक या तैयार किए गए उत्पाद से किसी उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए उसका संबंधित क्षेत्र में उत्पाद या निर्माण या प्रसंस्करण होना आवश्यक है। भौगोलिक संकेत एक विलक्षणता प्रदान करता है और गुणवत्ता का भी आश्वासन देता है। भौगोलिक उपदर्शन या संकेत बाजार के दायरे को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे निर्यात एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है एवं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह अप्रत्यक्ष रूप से सतत विकास की ओर ले जाता है। कुछ वस्तुओं को हम उनके गुणों के चलते जानते हैं। वे गुण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंध होते हैं। गेहूँ, सेब, चावल, चाय और ऐसे कई उत्पादों की गुणवत्ता कम से कम कुछ सीमा तक उस जलवायु एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है जहाँ ये उत्पाद विकसित किए जाते हैं। इसलिए यह संभव है कि विभिन्न क्षेत्रों या देशों से आने वाले किसी एक ही किस्म के उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर अलग अलग हो। ऐसे उत्पाद जो गुणवत्ता के लिहाज से सबसे उत्कृष्ट होंगे, बाजार में तथा उपभोक्ताओं की निगाह में एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे। ऐसी स्थिति में सिर्फ उत्पादों की उद्गम स्थली का नाम देखकर ही उपभोक्ता संबंधित उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हो जाता है। ऐसे संकेत या उपदर्शन जो किसी उत्पाद की उद्गम स्थली का उल्लेख करके प्रश्नगत उत्पाद की गुणवत्ता की तरफ इशारा करते हैं, भौगोलिक संकेत या भौगोलिक उपदर्शन कहे जाते हैं और उनको संरक्षण भी दिया जा रहा है, जैसे अन्य बौद्धिक संपदाओं को संरक्षण दिया जाता है। हम अभी भौगोलिक उपदर्शन एवं ट्रेडमार्क में अंतर जान लेते हैं। ट्रेडमार्क अर्थात व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह, पेटेंट, डिजाइन आदि बौद्धिक संपदाओं की तुलना में भौगोलिक उपदर्शन का एक विभेदकारी बिंदु यह है कि किसी उद्योग विशेष से संबंध होने की बजाय ये किसी भौगोलिक क्षेत्र से विशेष रूप से
जुड़े रहते हैं, जैसे बीकानेर भुजिया, आगरा का पेठा इत्यादि। परिणाम स्वरूप पेटेंट आदि के विपरीत भौगोलिक उपदर्शन को किसी एक वाणिज्यिक इकाई द्वारा पंजीकृत नहीं करवाया जा सकता। ये प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है या अन्य विकसित देश होते हैं, ये किसी खास विशेष स्थान के उत्पाद पर अपना कब्जा न कर सके, वो उसका व्यावसायिक दोहन ना कर सके। भौगोलिक उपदर्शन यह दर्शाता है कि उत्पाद किसी विशेष स्थान या क्षेत्र से आता है, जबकि ट्रेडमार्क यह दर्शाता है कि उत्पाद किसी विशेष उद्यम या कंपनी से आता है। भौगोलिक उपदर्शन एक सामुदायिक अधिकार है, अर्थात उस स्थान विशेष के सभी लोगों का उस भौगोलिक उपदर्शन पर अपना अधिकार होता है, जबकि ट्रेडमार्क एक व्यक्तिगत अधिकार होता है। भौगोलिक उपदर्शन को कोई इकाई पंजीकृत नहीं करवा सकती, जबकि ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया जा सकता है। भौगोलिक उपदर्शन के संरक्षण के लिए भारत में माल का भौगोलिक उपदर्शन पंजीयन एवं संरक्षण अधिनियम 1999 को बनाया गया। भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के देशों ने आपस में बौद्धिक संपदा की रक्षा के प्रति वचन के साथ ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप भारतीय संसद ने 1999 में इस अधिनियम को पारित किया एवं 2003 में इसे लागू किया। ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू के अनुबंध को हम सामान्यतया ट्रिप्स अनुबंध या केवल ट्रिप्स के नाम से ही जानते हैं। और ट्रिप्स अनुबंध सदस्य देशों में इसलिए किया गया ताकि सदस्य देश एक दूसरे देश के बौद्धिक अधिकारों की सुरक्षा कर सके, उनको संरक्षण प्रदान कर सके। जो बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही इस ट्रिप्स अनुबंध को बनाया गया, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन मानता है कि व्यापार की स्थिति में बौद्धिक संपदा की रक्षा होनी चाहिए। और इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देश ट्रिप्स द्वारा प्रदान IPR की बुनियादी न्यूनतम मानकों का अनुसरण करते हैं और अपने क्षेत्रों में घरेलू कानून बनाकर बौद्धिक संपदाओं की रक्षा करते हैं। उसी के फलस्वरूप भारत ने भी माल का भौगोलिक उपदर्शन पंजीयन एवं संरक्षण अधिनियम 1999 को बनाया। इसके कुछ खास पहलू देख लेते हैं। भौगोलिक उपदर्शन का पंजीयन 10 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार इसका नवीनीकरण भी कराया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह उपबंध है कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 3 उपधारा 1 के तहत नियुक्त पेटेंट, डिजाइन एवं व्यापार चिन्हों का महानियंत्रक ही भौगोलिक उपदर्शन का पंजीक होगा। पंजीक केंद्र चेन्नई में स्थित है। और इस अधिनियम के अध्याय 8 में अपराध, शास्ति और प्रक्रिया के संबंध में वर्णन किया। ट्रिप्स समझौते में भौगोलिक उपदर्शन को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि ऐसे उपदर्शन जो कि किसी सदस्य देश के राज्य क्षेत्र या उस राज्य क्षेत्र की किसी स्थान में उद्गम रखने वाले माल की पहचान करते हैं, जहां पैदा होने वाले माल एक निर्धारित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य लक्षण आवश्यक रूप से उनके भौगोलिक उद्गम की देन होते हैं। सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई है कि भौगोलिक उपदर्शनों के गलत या ऐसे किसी प्रयोग को रोकने के लिए हितबद्ध पक्षों को विधिक साधन उपलब्ध कराएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने भौगोलिक उपदर्शन के बारे में जाना कि जो किसी क्षेत्र विशेष के जो निपुण लोग होते हैं वो अपने और प्रकृति के सर्वोत्तम गुणों का इस्तेमाल करते हुए किसी उत्पाद को तैयार करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं और उसी को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उस उत्पाद को सौंपते जाते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो और धीरे धीरे वो उत्पाद उस क्षेत्र विशेष की एक विशेष पहचान बन जाता है। तो जो भौगोलिक उपदर्शन होता है वो क्षेत्र विशेष के उन लोगों को उनके उत्पाद पर उनकी अधिमान्यता को बनाए रखता है। धन्यवाद।